अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना कल विषय चल रहा था कि जीव, बात चल रही थी कि जहाँ पर ये असंग होकर अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है, पहला कदम भगवान ने बताया था असंगता का लेना है। साक्षी हूँ, असंग हूँ, फिर साक्षी ब्रह्म है। फिर उसके लक्षण बता दिए थे कि उस स्थान के जहाँ साक्षी ब्रह्म है वो उसको सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित नहीं करते, स्वयं प्रकाश है वहाँ। आप अपने प्रकाश में स्वयं को प्रकाशित करोगे, ये कह रहे हैं भगवान। वहाँ कोई दूसरा नहीं रहेगा, केवल ये आपका स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। तो ये उसके लक्षण बताए। तो अब यहाँ पर दूसरे अगले श्लोक में भगवान ने जीव क्या, कौन है, इसका रहस्य खोल दिया। भाई आत्मा जो मैं है, मैं आत्मा हूँ ना। देखो जब जानेंगे ये मैं जो शरीर में बैठी है, इसको पहले देह से अलग करो, जड़ और चेतन। मैं को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो दृश्य जड़ को अलग करना पड़ेगा, शरीरों को, 3 शरीरों को। उसके बाद मैं उससे असंग हूँ, मैं इससे असंग हूँ। तो जड़ और चेतन 2 हो गए, ठीक है। अब जो चेतन है, इसको अगर ये तीनों शरीर ओढ़ के बैठा है, अज्ञान में बैठा है, तीसरे शरीर का मतलब है अज्ञान। अज्ञान है तो हम अपने आप को देह मानते हैं। तो जीव आत्मा कहा। जब मैं शरीरों को, जब मैं आत्मा दृष्टा शरीरों को ओढ़ लेता है, 3 शरीरों को, इसका नाम जीव आत्मा है। तो भगवान फिर इस बात का उत्तर दे रहे हैं, भाई ब्रह्म स्वरूप ये मैं है, जो मैं शरीर से अलग हुई, फिर मैं आत्मा है, तो आत्मा ब्रह्म है। यहाँ तक बात देखनी है अपने को, साक्षात करना है, यहाँ तक साक्षात होना है। तो यहाँ पहले जानना है, फिर विश्व में पहचानना है, फिर उसमें स्थित होना है। तो पहले मैं को अलग करना है, फिर मैं आत्मा है, ब्रह्म है, ठीक है। अब यहाँ फिर भगवान ने उत्तर दिया कि फिर तो ये जीवात्मा है जो मैं कह रही है, दुखी सुखी हो रही है, जन्मना मरना मान रही है, कर्ता भोक्ता मान रही है, ये कौन है? तो उस अगले श्लोक में उत्तर है, मेरा ही अंश है जीव, अनादि जीव लोक में। हिंदी की गीता खोलो। स्वभाव स्थित वो 5 इंद्रियां मन एक। देखो भगवान ने कहा ये जो जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है, अनादि है, मेरा ही अंश है। ये सारे जीव लोक के अंदर जो जीव हैं ये मेरा ही अंश है। और ये जो मेरा अंश है ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद अद्वितीय इसका स्वरूप है। ये जो मेरा अंश है ये अपने स्वभाववश, देखो ध्यान रखना, हर वस्तु के साथ स्वभाव है। यहाँ विश्व के अंदर भगवान ने जो अद्वैत का प्रतिपादन किया है, भगवान शंकराचार्य जी ने किया है या वेद व्यास जी ने किया है, वो है सारे विश्व के अंदर स्वभाव और वस्तु। भगवान ने भी गीता में कह दिया 13वें अध्याय में, कैसा अद्वैत है, वस्तु और स्वभाव मिला के अद्वैत है, माने ये एक है, अद्वैत है। अगर आपको अपने स्वभाव से अलग रखें, अपनी मैं को नहीं रह सकती। आप जहाँ मैं जाएगी वहाँ स्वभाव जाएगा, और जहाँ स्वभाव जाएगा वहाँ मैं जाएगी। आप मैं लय होगी तो स्वभाव भी लय होगा। तो ये स्वभाव कहा कि स्वभाव स्थित, क्या स्वभाव है भला? आत्मा का, ब्रह्म का या आत्मा का स्वभाव है एको अहम श्याम, बताया था। तो ये उसका स्वभाव है।
और एको हम बहुश्याम में क्या कहा? स्वभाव लक्षण, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये उसका स्वभाव है। जहाँ परमात्मा है वहाँ उत्पत्ति भी होगी, लहरें भी होंगी। सागर में ऐसे उत्पत्ति, जगत की लहरें, फिर कुछ समय दिखाई देंगी और फिर लय हो जाएगी। अब देखो शरीर थोड़े समय दिखाई दे रहा है, तो जो कुछ करना है आनंद से कर लो। इस जगत को सत्य ना जानकर आनंद स्वरूप ब्रह्म सर्वत्र है ये जानकर अपने जो भी यहाँ पर समय मिला है या प्रारब्ध के अनुसार भोग है उसमें सुंदर करके और जीवन को सुंदर बनाए और अपने आप को जाने। जीवन की यात्रा भी सुंदर बनाए। धन से होती है वो यात्रा, तो उसको कमाने के लिए 25 साल तो हमारे ऋषियों ने कह दिए, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आज। तो बड़ा जीवन का एक विभाग है, उस विभाग से चलना है। तो आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात करके अल्प लहर, लहर कितनी देर लगती है? लय होती है। ऐसे ही जगत उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होते हैं, थोड़े समय देखते हैं फिर लय हो जाते हैं। तो कुछ कर लो, ये तो समझ आएगी ना। अज्ञानी आदमी तो सारा दिन इसको सच्चा मान के रोता रहता है, लेकिन आपको पता है कि ये जितना है लेन देन है, तो उसमें हम कितना अच्छा अपने जीवन की यात्रा कर सकते हैं ये आप पर निर्भर है। खुशी से यात्रा करें ना, सत्य क्यों मानते हैं हर चीज को। तो इस प्रकार यात्रा सुंदर सुखद हो। तो ये कहा भगवान ने, मेरा ही अंश है जीव, अनादि जीव लोक में। अब इसमें पुस्तक में आप देखो संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो सारा मेरा अंश है और स्वभाववश क्या करता है? मन और इंद्रियों को ले लेता है। कितनी इंद्रियां हैं? 5 भूतों की 5 ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान कराती हैं और हमारे को संस्कार डालती हैं, और एक मन लग जाता है। कितने पुर्जे हो गए? 6। तो ये 6 जब जीवात्मा के स्वभाव प्रकट होके इसको लगते हैं तो ये अज्ञान से उल्टा सीधा इकट्ठा कर लेता है अंदर। सत्य क्या है और ये क्या सत्य मान के विश्व के अंदर अच्छा बुरा करने लग जाता है। इसलिए 2 संपदाएं हो जाती हैं 16वें अध्याय में कहा, एक आसुरी संपदा और एक दैवी। तो आसुरी संपदा का तो आपको बहुत बार बता दिया, निरीक्षण करना। तो ये कहा। अब अंश कैसे है इसको देख लेते हैं कि एक तो अंश होता है, अभी मेरी बहन ने सुनाया था कि सागर के पानी को बोतल में अलग भर लेते हैं, समझ रहे? एक तो वो अंश हो गया। भगवान कैसा अंश मान रहे हैं इसको खोल के बात करते हैं। इस भावार्थ है श्लोक में जीव के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं, जीव मेरा ही अंश है, मैं भी सनातन हूँ और जीव भी सनातन। आप भी अनादि हो, आप अपने जन्म को नहीं बता सकते। हम शरीर के जन्म को बताते हैं, जन्मदिन भी शरीर का ही मनाते हैं। कोई पूछ ले आपका जन्म कब है, मैं का जन्म कब हुआ, आप बिल्कुल नहीं बता सकते। भगवान ने कह दिया सनातन, अनादि, मैं भी सनातन, जीव भी सनातन। तो कहा ये मेरा अंश है। जितनी भी अनादि रूप योनियां हैं उसमें चेतन जीव मेरा अंश है। जैसे पूर्ण होता है अंश भी वैसे होता है। जैसे एक सागर है, उसमें से आपने पानी की बोतल भर ली तो फिर वो अंश भी कैसा होगा? जैसा सागर है। एक तो अपन ऐसे अंश कर लेते हैं ना, तो उसमें और खोल के भगवान बता रहे हैं कि आप जो सागर का मान लो जल लेते हैं तो जो अंश है वो जैसा सागर का स्वरूप है वैसा ही अंश का है। कैसा है सागर का स्वरूप? जल ही जल है, और बोतल में क्या है? जल ही जल, वही सागर का। अब कोई कह दे जी आपको बोतल के जल को सागर रूप करो, तो आप कहोगे ये तो पहले ही सागर का जल है, इसको क्या करूँ, ये तो वैसे वही है।
मिलाने पे सागर रूप है या उसमें होते हुए भी सागर रूप है जल तो वही है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं मेरा अंश है, जैसे सृष्टि रचता हूँ मैं वैसे ही जीव रचता है। देखो कैसे कभी हमने अंतर्मुख होकर विचारा ही नहीं। ईश्वर सृष्टि रचता है तो आप भी स्वप्न में क्या करते हो? कभी स्वप्न से उठकर थोड़ी देर बैठ जाया करो, उसमें देखा करो कि मैं तो शरीर तो मेरा चारपाई पे था, लेकिन स्वप्न के अंदर एक और शरीर बन गया, मेरा बन गया। फिर मेरे से इतने शरीर निकले। अगर मैंने किसी से द्वेष किया है स्वप्न में तो भी मैं हूँ। स्वप्न समझाता है बहुत। और अगर किसी से राग किया स्वप्न में तो किसका स्वरूप है जिससे राग किया? आपका स्वरूप है। आप सृष्टि में जड़ भी रच लेते हो और चेतन भी रच लेते हो। भगवान कह रहे हैं मेरा अंश है। तो हमें देखना है ना कैसे अंश का पूर्ण के साथ मिलान है। तो जो पूर्ण के लक्षण हैं वही आपके लक्षण। और गहरा जाएंगे तो और पूरे लक्षण खुलेंगे। सत्य हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ। मैं केवल्य सत्य हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ, अद्वितीय। दुख मेरे सामने कब आते हैं? जब मेरे सामने मन फुरता है। मन ही बंध मोक्ष का कारण है, मन ही सुख दुख का कारण है। आपको कितना शरीर में कष्ट है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, मन को सुला दिया, बताइए आप तो हो, आप भी हो और शरीर भी है, पर वो दुख सुख नहीं है। तो समझना चाहिए ना। पर हैरानी है कि चाबी सारे ज्ञान की तत्वज्ञ के पास है। सब कुछ देखते हुए भी हम नहीं देखते। इसलिए महापुरुष कहते हैं जीव तो अंधा है। अंधे हैं, बताइए। हमारा ज्ञान नेत्र बंद है, आंखें खुली। तो पहला लक्षण मिलाया, ईश्वर का अंश है। क्या है ईश्वर का अंश? जैसे वो सृष्टि रचता है वैसे आप भी स्वप्न में सृष्टि रचते हो। जड़ और चेतन सभी आपसे प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर बाहर प्रश्न करते हैं कि ईश्वर क्या पर्वत भी ईश्वर है? तुम तो पर्वत को भी कहते हो ब्रह्म है, आप तो पशु पक्षियों को भी कहते हो ब्रह्म है। अरे हम पशु पक्षियों को नहीं कहते, क्योंकि पशु पक्षी शरीर हैं, याद रखना, वो तो माया है। हम तो उसमें बैठे अक्षी पुरुष को कहते हैं कि ये जो अक्षी पुरुष है ये ईश्वर का अंश है और ब्रह्म का स्वरूप है। देखो यहाँ खोल कर आपको बता दिया, दो बातों को जानना है, ब्रह्म का स्वरूप और ईश्वर का अंश। उसको देख लेते हैं, ये बातें ध्यान रखना। तो कहा कि ये सृष्टि रचना ईश्वर के द्वारा हुई, तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है और ईश्वर का अंश है। तो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? अभी बताया, सत्य चिद आनंद। आप ही सदा रहते हो, देह है या नहीं है, आप ही ज्ञान स्वरूप हो। जानना और देखना आपका है, आनंद भी केवल्य आपका है। विश्व में तो आप पहले फेंकते हो फिर यहाँ से उठाते हो। तो एक दिन ये बातें भी समझ आएंगी, अद्वितीय भी समझ आ जाएगा कि कैसे दृष्टा अद्वैत है। माया के अनेक रूप हैं, शीशे हैं, दृष्टा बैठा है वो सच्चिदानंद है। तो इस प्रकार कहा कि ये जीव परमात्मा का स्वरूप है। और अब ईश्वर का अंश कैसे कहा? अंश इसको कब कहा? स्वरूप समझ आ गया कि सच्चित आनंद परमात्मा है, सृष्टि से पहले है, सृष्टि के समय है, और सृष्टि नहीं है तो भी। आप भी इस छोटे शरीर से पहले भी थे पक्का, तभी तो कर्मों की किताब लेके आए हैं। और सृष्टि अब बैठे हो, शरीर के समय भी हो, शरीर से पहले भी थे।
कोई जीवात्मा स्वर्ग से आती है या नरक से आती है, ये भी उसके घर को देख के पता लग जाता है। समझ रहे हो? ये ऐसा गणित है भगवान कृष्ण की विद्या, एकदम साफ सुथरी है। तो कहा ये जो ईश्वर का अंश है कैसे है? ब्रह्म का तो सच्चिदानंद है, ठीक है, अद्वितीय ना समझ आए, दृष्टा अद्वैत है। द्वैत कैसे हुआ? जैसे आप अपने घर में खड़े हो जाओ और अपने सामने 100 या 50 शीशे लगा दो, आप कितने हो जाओगे वहाँ? एक को अहम बहुश्याम। आप बने नहीं, आप केवल भासे। एक को हम बहुश्याम हुए। कई बार जाते हैं ना, हनुमान मंदिर के अंदर जाते हैं या वहाँ भारत माता के मंदिर जाते हैं, हरिद्वार के अंदर सामने है ना परमार्थ निकेतन में भी जाते हैं। तो वहाँ पर भारत माता के मंदिर के सामने भी इतना एक शीशों वाला मंदिर है जिसमें आपके ही इतने रूप हो जाते हैं। ऐसे देखो हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के कितने रूप हैं? देखा? तो फिर क्या हनुमान जी इतने रूप हो गए? केवल भास है, भासते हैं। क्यों भासते हैं? शीशे के कारण। इसी प्रकार जो सच्चिदानंद बिंब है, ब्रह्म है, आपको शरीर में ही साक्षात होगा, पर टाइम देना पड़ेगा। घर में भी करोगे नियम, यहाँ भी रोज सुनोगे, एकदम सारे पर्दे उतर जाएंगे देखना। तो फिर ऐसे ही परमात्मा ब्रह्म माया प्रगति और अनेक शीशे अविद्या के उसमें से निकले, अनेक शीशे। अब अनेक शीशे में वो जो सच्चिदानंद है वो कितने हो गया? जितने शीशे हैं, जितने अंतःकरण हैं, उतने ही क्या हो गए? जीव आत्मा। क्योंकि शीशों को क्या कर लिया उस आत्मा ने? ओढ़ लिया। उसमें कहता, शीशे वाली आत्मा कह रही मैं इतना ही हूँ। एक शरीर वाली आत्मा क्या कह रही है? जीवात्मा बोल रही है ना। आत्मा तो बोलती नहीं है, साक्षी है। लेकिन बोलते कब हो? जब इंद्रियों को ओढ़ते हो। अब स्पीकर को रखा है तो ही तो आप तक आवाज़ आ रही है। ऐसे आप वाणी को अगर सामने रखते हो तो ही बोलते हो। तो ओढ़ करके इंद्रियों को ये जीवात्मा है। और अंतःकरण के जितने शीशे हैं, इससे एक को हम बहुश्याम। अब जो शीशे के अंदर है रूप, इसको कहा अंश। ध्यान देना, इसको क्या कहा? ब्रह्म स्वरूप। तो आप साक्षी होकर के अपने स्वरूप को जानोगे तो ब्रह्म में लीन हो जाओगे, व्यापक में। अब सामने शीशे आए तो आप इतना बड़ा शरीर आपका, छोटे छोटे शीशे लगाओ तो आपका शरीर कितना हो जाएगा बताइए। घर बहुत पहले प्रैक्टिकल होता था, शीशों पर फूल बने होते थे ना छोटे छोटे, तो उसमें इतने रूप हो जाते थे हमारे अपने। आप छोटे छोटे शीशे लगाओगे तो आपका छोटे छोटा शरीर दिखेगा। ऐसे जितने शीशे हैं इतना ही एक को हम बहुश्याम हुआ। अब जो बाहर ब्रह्म स्वरूप है, शीशे प्रकट होने से जो शीशे के अंदर भाषा आया नहीं, देखो इतना हो गया क्या शीशे में? आप छोटे हो जाते हो जब छोटे शीशे होते हैं, आप तो बड़े ही हो। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप शीशों के कारण क्या भाषा? परिच्छिन्न भाषा। और इसको ही अंश कहा। ये परिच्छिन्न को क्या कहा? ईश्वर का अंश। ये भी बताएंगे कि क्यों ईश्वर का अंश कहा। ब्रह्म है तो ईश्वर का अंश कैसे? पहले ये याद करो। पहले ब्रह्म स्वरूप कैसे हूँ? असंग हो जाओ, अपनी मैं को ब्रह्म में लीन करो, ठीक है? बहुत बार बता दिया कैसे करना है। अब उसके बाद शरीर में आते हो तो अंश कैसे हूँ? तो ब्रह्म स्वरूप का जब सामने शीशे प्रकट हुए तो शीशों में आया चेतन का प्रतिबिंब। क्या संज्ञा है? जीव संज्ञा। इसको कहा जीव आत्मा है। जीव आत्मा कहा। तो जीव आत्मा किसको कहा? जो शीशे में प्रतिबिंब पड़ा। और किस रूप से पड़ा प्रतिबिंब? आपका किस रूप से पड़ता है शीशे में प्रतिबिंब? आप अगर काले हो तो काला पड़ता है, मोटे हो तो मोटा पड़ता है, पतले हो तो पतला पड़ता है, गोरे हो तो गोरा पड़ता है। शीशे में अगर कोई खराबी ना हो तो बताइए
तो सच्चिदानंद ब्रह्म का अक्स कैसे पड़ेगा बताओ? सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप से पड़ेगा। चारों लक्षण आप इसमें बैठ करके घटते हैं आप में। आप ब्रह्म के ही बिल्कुल वैसा का वैसा आपका जो है मन की चाहत है। तो सत्य चित आनंद ब्रह्म, उसका अक्स अंतःकरण में कैसे पड़ेगा? अगर बाहर शीशे में गोरे हो तो गोरा पड़ेगा, तो इसको भी अंतःकरण में कैसा अक्स पड़ेगा? सत्य रूप से, चिद रूप से, ज्ञान रूप से और आनंद रूप से और अद्वितीय रूप से। तो कहा, भगवान ने भी गीता में कहा कि है तो सबसे आखिर में पैदा हुआ मनुष्य शरीर, पर कर्म कैसे करता है? याद है? मूल के माने अपने स्वरूप की चाहत। आप शीशे में भी बैठे हो तो भी मरना नहीं चाहते हो, सत्य, ठीक है? मूर्ख बनना नहीं चाहते हो, ज्ञान, सारा ज्ञान लेना चाहते हो। कोई आ जाए ना, कहे मैं स्वेटर अच्छा बुनता हूँ या मैं ऑफिस में अच्छा काम करता हूँ, आप कहोगे मुझे भी सिखा दे, है ऐसा? तो इसकी चाहत भी ज्ञान की है, इसकी चाहत भी सदा रहने की है, और इसकी चाहत भी लेश मात्र दुख ना हो, आनंद की है। समझ रहे हो? और फिर एक चीज नहीं चाहता, सब और की और अनंत 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 चाहत। तो अक्स शीशे में कैसे पड़ा? सच्चिदानंद अनंत का प्रतिबिंब कैसे पड़ा शीशे में? सत्य चिद आनंद और अनंत के रूप से। देखो विषय बहुत गहरे हैं, कई बार तो मन में आता है भी सरल ले लें, काफ़ी सरल लेते हैं फिर भी गहरे। आप जितना याद रहे सुना देना, पर ये देखना कि ईश्वर का अंश जब है, जब माया उपाधि में सारे शरीर शीशे प्रकट हुए, जो शीशे में चेतन का प्रतिबिंब है वो तो है जीव संज्ञा, और जो बाहर अंदर दोनों मिला के है वो है ब्रह्म संज्ञा, और जो माया उपाधि में है केवल, उसको क्या संज्ञा है? अब आपको बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी उपाधियां हैं। एक बड़ा शीशा प्रकट हुआ पहले, फिर उस बड़े शीशे में छोटे छोटे शीशे, आपने बहुत पहले अगर देखे हो तो उसमें गुलाब के फूल बने हुए होते थे, पत्तियों में अलग अलग शीशों में अपना रूप दिखता था। ऐसे नीचे नक्शा है, इस नक्शे को देख के आना। माया उपाधि तो बड़ा गोला बनाया हुआ, देखो ध्यान से। माया उपाधि एक है, एक प्रकट होती है व्यापक, ठीक है? इसको पढ़ के बताएंगे कैसी व्यापक है अगली बार। और फिर उसके अंदर ही अविद्या उपाधि, छोटे छोटे गोले हैं और रंग बिरंगे हैं, 3 गुणों, ठीक है? ये क्या है? अविद्या उपाधि। इस अविद्या उपाधि में जो कागज है ना सारा, क्यों भाई? माया उपाधि जो बड़ा गोला है उसमें भी क्या है? कागज, छोटे गोलों में। अब इस कागज को संज्ञा माने आधार को संज्ञा। सारे विश्व से माया प्रकट हुई, परमात्मा से, ब्रह्म से तो प्रकट हुई, तो सारी माया को भी, जितना माया में आया चेतन, बड़े गोले में जितना आया उसको क्या संज्ञा है? ईश्वर। और छोटे छोटे में आया उसको, पर आप बताओ जो छोटे छोटे गोले हैं वो ईश्वर का ही तो अंश है, अलग से तो गोला नहीं है उनका, ईश्वर में है। अगली बार इसको खोल के थोड़ा सा बताएंगे, जितना समझ सकते हो, क्योंकि ये विद्या धीर पुरुषों की विद्या है, एक बार में नहीं आती, लेकिन जब आ जाती है तो भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम्। कौन है? ध्यान में रखना। फिर भी कहा गीता में, फिर दोबारा से कहा ध्यान में रखना, मेरा भक्त नहीं गिरे। जो आत्मा और ब्रह्म का भक्त है, मुझ कृष्ण का आत्मा का भक्त है, वो गिरता नहीं, ना संस्कारों में गिरता है, ना ही ज्ञान लेने के बाद अज्ञान में आता है। जितना ज्ञान लेता जाता है उतना ही इसकी धरोहर है। इसलिए शरीर की शाम ना हो जाए, जितना इकट्ठा कर सकते हो कर। समझ रहे? तो आज इतना लेंगे, फिर बताएंगे। आपको गोला बता दिया, जीव ईश्वर का अंश कैसे है, अगली बार इसमें पढ़ के बताएंगे। ओम पूर्णमदा